बुद्ध और मृत्यु का भय। मृत्यु यह शब्द सुनते ही मन में एक डर, असुरक्षा और बेचैनी पैदा हो जाती है। हर इंसान जन्म लेता है, जीवन जीता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि मृत्यु से इतना भय क्यों? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक बार लोगों को मृत्यु का अर्थ समझाया। उनकी शिक्षा थी, मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह तो केवल एक परिवर्तन है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया जीवन आता है। इसी सत्य को समझाने के लिए बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद और एक युवक को मृत्यु का भय दूर करने की शिक्षा दी। एक गांव में एक युवक था, सुमित्र। सुमित्र बहुत होनहार और मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा एक डर सताता था। वह सोचता, अगर मैं मर गया तो क्या होगा? मेरे माता पिता, परिवार का क्या होगा? क्या सब खत्म हो जाएगा? वह इतना भयभीत रहने लगा कि न रात को चैन से सो पाता और न दिन में काम कर पाता। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न घूमता, मृत्यु कब आएगी? और यदि आई तो मैं कैसे बचूंगा? एक दिन गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। सुमित्र बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं मृत्यु से बहुत डरता हूं। मुझे लगता है कि एक दिन सब छिन जाएगा। मुझे इस भय से कैसे छुटकारा मिले? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार बुद्ध के पास एक स्त्री आई। उसके बेटे की अचानक मृत्यु हो गई थी। वह रो रो कर कह रही थी, भगवान, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री दौड़ दौड़कर गांव के हर घर गई, लेकिन हर घर में उसे यही उत्तर मिला, यहाँ तो पिता की मृत्यु हुई थी, यहाँ माँ की मृत्यु हुई थी, यहाँ दादा दादी का देहांत हो चुका है। स्त्री को समझ आया कि ऐसा कोई घर ही नहीं जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। वह रोते हुए बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, मैंने समझ लिया कि मृत्यु अनिवार्य है, कोई इससे बच नहीं सकता। बुद्ध ने उसे समझाया, बेटी, मृत्यु अंत नहीं है, यह जीवन की निरंतर धारा का एक पड़ाव है। जिसे तुम खोने का भय मानती हो, वह केवल रूप का परिवर्तन है। यह कथा सुनकर सुमित्र ने पूछा, भगवान, यदि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता तो फिर जीने का अर्थ क्या है? बुद्ध ने कहा, जीवन का अर्थ मृत्यु से बचना नहीं, बल्कि मृत्यु के पूर्व जीना सीखना है। जो जीना सीख लेता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। उन्होंने 5 बातें बताईं। मृत्यु को स्वीकार करो। यह सोचो कि जैसे जन्म हुआ, वैसे ही मृत्यु होगी। यह जीवन का नियम है। वर्तमान में जियो। कल की चिंता और कल की मृत्यु से डरने के बजाय आज को सार्थक बनाओ। सद्कर्म करो। अच्छे कर्म मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। यही असली अमरत्व है। आसक्ति कम करो। जितनी ज्यादा आसक्ति होगी, उतना मृत्यु का भय होगा। ध्यान और साधना। मन को शांत रखो, मृत्यु का भय अपने आप समाप्त होगा। आज भी आधुनिक समय में यही समस्या है। लोग सोचते हैं, अगर मैं मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बुद्ध का संदेश है, तुम्हारा शरीर नश्वर है, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारी करुणा और तुम्हारा प्रभाव अमर है। जिसने दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाया, वह मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है। गांधी जी, बुद्ध, कबीर और महावीर, ये सब आज भी जीवित हैं क्योंकि उनके कर्म जीवित हैं।
बुद्ध की शिक्षा सुनकर सुमित्र का भय मिट गया। उसने ठान लिया कि अब वह मृत्यु से नहीं डरेगा, बल्कि ऐसा जीवन जिएगा कि मृत्यु आने पर भी लोग उसे याद करें। धीरे धीरे उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया, गरीबों की मदद करना शुरू किया। उसके जीवन का मकसद बदल गया। अब उसका जीवन भय से मुक्त था। जब भी कोई पूछता, सुमित्र अब तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता, वह मुस्कुराकर कहता, नहीं, क्योंकि मैंने जीना सीख लिया है। प्रेरणा। मृत्यु से मत डरो। डरो तो इस बात से कि कहीं तुमने जीवन को सार्थक जिया या नहीं। जो वर्तमान को प्रेम, करुणा और सत्कर्म से भर देता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। बुद्ध के समय में एक स्त्री थी, किसा गौतमी। वह अपने बेटे से अत्यधिक प्रेम करती थी। दुर्भाग्यवश एक दिन उसका छोटा बच्चा बीमार पड़ा और मर गया। किसा गौतमी का हृदय टूट गया। वह अपने मृत बेटे को सीने से लगाए घर घर भटकने लगी। वह हर किसी से कहती, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। आप लोग इतने शक्तिशाली हैं, कोई न कोई जरूर उपाय होगा। लोग उसकी हालत देखकर दुखी होते, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। अंत में किसी ने कहा, तुम बुद्ध के पास क्यों नहीं जाती? वह तो करुणा के सागर हैं। शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। किसा गौतमी अपने बेटे को गोद में लेकर बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा व्याकुल था। वह रोते हुए बोली, भगवान आप दयालु हैं, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे एक काम करके दिखाओ। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी तुरंत गांव में निकल पड़ी। वह हर घर के दरवाजे पर जाती और कहती, क्या आपके घर किसी की मृत्यु नहीं हुई? मुझे बस सरसों के दाने चाहिए। लेकिन हर घर से एक ही उत्तर मिला, हमारे पिता का देहांत हुआ है, हमारी मां का निधन हुआ है, हमारे दादा दादी को खो चुके हैं। गांव के हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। धीरे धीरे उसके मन में एक गहरी समझ जन्म लेने लगी। उसने सोचा, मैं अकेली नहीं हूं जिसने मृत्यु देखी है। हर घर में यह दुख है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। शाम तक किसा गौतमी थक चुकी थी। वह सरसों के दाने तो न ला सकी, लेकिन उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिल चुका था। वह बुद्ध के पास लौटी और रोते हुए बोली, भगवान अब मुझे समझ आया कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। जिसे मैं अनहोनी समझ रही थी, वह तो सबके जीवन का नियम है। बुद्ध ने समझाया, बेटी मृत्यु का शोक मत करो, यह जीवन का हिस्सा है। सच्ची बुद्धिमत्ता यह है कि हम जीवन को समझें, मृत्यु को स्वीकार करें और वर्तमान को प्रेम और करुणा से जिए। उस दिन से किसा गौतमी बुद्ध की शिष्या बन गई। उसने अपना जीवन सेवा, साधना और करुणा में लगा दिया। उसका मातृत्व केवल अपने बेटे तक सीमित न रहा, बल्कि वह पूरे समाज की मां बन गई। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, यह जीवन का सार्वभौमिक सत्य है। शोक से निकलना ही ज्ञान की शुरुआत है। जब हम समझते हैं कि सबको मृत्यु का सामना करना है, तब हम शांत हो जाते हैं। मृत्यु का भय केवल अज्ञान से है। जब ज्ञान आता है तो भय मिट जाता है। जीवन का अर्थ मृत्यु को टालना नहीं, बल्कि सार्थक जीना है। आज आधुनिक दुनिया में भी यही समस्या है।
मान लीजिए कोई इंसान अपने प्रियजन को खो देता है। वह सोचता है कि यह अन्याय है, लेकिन यदि वह बुद्ध की शिक्षा को समझ ले तो उसे पता चलेगा कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि चक्र का हिस्सा है। जो हमें छोड़कर गया है वह अपने कर्मों में जीवित है। हमें उसके अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाना चाहिए। बुद्ध का उपदेश है, मृत्यु से डरो मत, यह जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। सच्चा साधक वही है जो मृत्यु को देखकर भी शांत, स्थिर और करुणामय रहता है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।